मणिपुर में एक गांव है लिसांग। 18 अप्रैल 2018 से पहले लिसांग की अलग पहचान थी, लेकिन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिसांग से देशवासियों का परिचय करवाया तो देश में खुशी का करंट दौड़ गया। पीएम ने लिसांग के लोगों की तस्वीरों के साथ देश को एक सूचना दी थी। उन्होंने कई तस्वीरों के साथ लिसांग के जुझारूपन और अपने दिए एक वचन की बात बताई थी। वो वचन देशवासियों के अधिकार से जुड़ा था, जिसकी समय सीमा भी तय थी। तो क्या नरेंद्र मोदी परीक्षा में पास हो पाए? घना जंगल के बीच बहती तेज धार नदी पर रस्सियों का झूलता पुल, उस पर पीठ पर सोलर पैनल लादकर पुल पार करता आदमी। मणिपुर का लिसांग गांव कितने दुर्गम इलाके में बसा है उसे एक तस्वीर से समझ सकते हैं। जहां पहुंचने के लिए कोई साधन नहीं, उस गांव तक बिजली के भारी भरकम उपकरण पहुंचाना आसान नहीं था। बल्लियों के सहारे कंधे पर लादकर ट्रांसफार्मर लिसांग तक ले जाए गए। खंबे कंधे पर रखकर पहुंचाए गए। 18 अप्रैल 2018 को लिसांग का अंधियारा उजाले में बदल गया। लिसांग में जला एक बल्ब देश के सभी गांवों तक बिजली पहुंचाने का प्रमाण था, जिससे पीएम मोदी का किया 3 बरस पुराना वादा पूरा हो गया। 15 अगस्त 2015 को पीएम ने लाल किले से यह वादा किया था कि 1000 दिन के अंदर देश के सभी गांवों तक बिजली पहुंचा दी जाएगी। तय समय सीमा से 12 दिन पहले ही यह ऐतिहासिक काम पूरा कर लिया गया। 18,500 गांव ऐसे हैं कि जहां बिजली का तार नहीं पहुंचा है। इन 18,500 गांवों में 1000 दिन के अंदर बिजली का खंबा, बिजली का तार और बिजली पहुंचे, ये काम पूरा करके दिया जाए। आजादी के 7 दशक बाद भी जिन गांवों में बिजली नहीं पहुंची थी, ऐसे 1-2 नहीं हजारों थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन गांवों के उज्जवल भविष्य के लिए दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना का शुभारंभ किया। 2015 में ऐसे 18,452 गांवों की पहचान की गई जहां बिजली नहीं थी। उसी साल इनमें 8,001 गांवों का विद्युतीकरण किया गया। दूसरे साल यानी 2016 में 6,015 गांवों तक बिजली पहुंचाई गई। 25 अप्रैल 2018 की तारीख को 18,452 गांव में बिजली कनेक्शन हुआ। सभी गांवों तक बिजली पहुंचाने के साथ सभी घरों में बिजली कनेक्शन का प्रयास 2017 से शुरू किया गया। इसके लिए प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना 2017 में लॉन्च की गई। वर्ल्ड बैंक ने भारत की विद्युतीकरण योजना की सराहना में यह तक कहा कि यह विश्व इतिहास की सबसे बड़ी ऊर्जा परियोजना है, जिसमें 8 करोड़ लोगों को 4 साल के भीतर बिजली कनेक्शन मिला। मोदी सरकार अब वन नेशन वन ग्रिड पर तेजी से काम कर रही है, जिससे बिजली की डिमांड और सप्लाई का संतुलन बनाया जाएगा। भारत ने साल 2030 तक 500 गीगावाट ग्रीन एनर्जी उत्पादन का लक्ष्य भी तय कर रखा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अब सारा जोर ग्रीन एनर्जी में भारत को वर्ल्ड लीडर बनाने का है, जिसके लिए मोदी सरकार रिकॉर्ड तोड़ प्रयास कर रही है। केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में जानकारी दी है कि भारत की कुल स्थापित बिजली क्षमता अब 484.8 गीगावाट है, जिसमें 242.8 गीगावाट गैर जीवाश्म ईंधन यानी स्वच्छ ईंधन स्रोतों से आ रही है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा सोलर पावर उत्पादक बन चुका है। 100 देशों के इंटरनेशनल सोलर अलायंस का मुख्यालय हरियाणा के गुरुग्राम में है। भारत दुनिया में चौथा सबसे बड़ा पवन ऊर्जा उत्पादक देश है। भारत नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य भेदने की तरफ बढ़ रहा है। इंडिया के पावर सरप्लस बनने का मिशन गांवों से शुरू हुआ था। नरेंद्र मोदी जब गुजरात के सीएम बने थे तो उन्होंने ज्योतिग्राम योजना शुरू की थी, जिसमें गुजरात के सभी गांवों को 24 घंटे 3 फेज बिजली देने की व्यवस्था की गई। साथ ही बिजली चोरी को राष्ट्रद्रोह जैसा माना गया और प्रशासनिक कार्रवाई की गई। नरेंद्र मोदी के प्रयास से 2009 में एशिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क चरंका सोलर पार्क पाटन में स्थापित किया गया। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल से नरेंद्र मोदी ने गुजरात को रोशन किया। पीएम मोदी का यही अनुभव अब पूरे देश के लिए वरदान बन चुका है। देशवासियों को कहना चाहता हूं कि आप भी अपने घर में एलईडी बल्ब लगाइए,
साल भर का 250, 300, 500 रुपया बचाइए और देश की ऊर्जा बचाइए, देश के पर्यावरण को बचाइए। पीएम मोदी पर न्यूज 18 की खास सीरीज जारी है। कल रात 10:15 पर देखना ना भूलें।